एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर आया था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, इससे पहले हमने अपने केवीएस के टीजीटी के सभी पेपर को डिस्कस कर लिया है। अब हम पीजीटी के कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये इंग्लिश वाला पोर्शन आता है। फर्स्ट पार्ट क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन, एनिहिलेट, यानी कि द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अबव वर्ड। तो एनिहिलेट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा आपका, हेजिटेट, क्या हेजिटेट करना। नेक्स्ट देखिए ट्रांसिएंट, तो ट्रांसिएंट का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, परपेचुअल, ठीक है, परपेचुअल भी बोल सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉप प्लेइंग। तो इसमें प्लेइंग क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो कौन सा ये पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्टिसिपल, नाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये आपका नाउन है, क्या है आपका नाउन, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एक्सेप्ट टू गेट ए प्राइज, चूज द ऑप्शन इन विच द अबो सेंटेंस हैज बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या है, आई एक्सेप्ट टू गेट ए प्राइज, तो क्या बनेगा, इट इज एक्सेप्टेड बाई मी टू गेट ए प्राइज, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सैड हुर्रा आई हैव स्कोर्ड ए गोल। तो इसमें क्या बनेगा, ये इसमें आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको चेंज करना है। तो हुर्रा या फिर अलास ये सब कुछ होता क्या है, हुर्रे में एक्सक्लेम्ड विद जॉय है, तो क्या लिखेंगे, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड स्कोर्ड ए गोल, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फ्लोइंग जंबल वर्ड फ्रेज इनटू ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो अरेंज तो करो फिर इसको। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ऑन मी, क्या ऑन मी, सबसे पहले आपका सी आएगा, फिर उसके बाद नहीं सॉरी ऑन मी थोड़ा नहीं आएगा ना। देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका, मैनर्स प्रोड्यूस, ए भी नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। ए फेवरेबल इंप्रेशन, बी भी नहीं, डी भी कैंसिल। तो सबसे पहले डी आएगा, हिज क्यूरिटियस, हिज क्यूरिटियस के बाद आएगा मैनर प्रोड्यूस, यानी कि डी ए, फिर उसके बाद ए फेवरेबल इंप्रेशन ऑन मी, यानी कि डी ए बी सी। तो किस में आपका सी ऑप्शन में, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। तो क्या है, कैन नॉट ऑन डू वट वन लाइक्स ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। तो इसमें क्या है आपका, किस सेंटेंस में एरर, आपके डी सेंटेंस में एरर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव बीन स्लीपिंग ऑल नाइट। तो इसमें है देखो, हैज है वो प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। तो देखो, आई एम हैप्पी डैश हिम डैश हेल्पिंग मी। तो क्या आएगा, आई एम हैप्पी विद हिम फॉर हेल्पिंग मी, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फिलअप करना है, द पेशेंट इज नाउ फ्री डैश डेंजर। तो क्या है, द पेशेंट इज नाउ फ्री फ्रॉम डेंजर, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है, देखो पढ़ते पहले, विवेक से तात्पर्य है। तो देखो यह बात हमें जान लेनी चाहिए कि उचित और अनुचित में
शुभ अशुभ 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 में नित्य और अनित्य में विवेक कैसे करें। तो क्या है, विवेक से तात्पर्य क्या है, सही और गलत का अंतर करना। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जो करना चाहिए उसका आधार है। तो हमें जो करना चाहिए वो किसका आधार है, विवेक का है। तो यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक अशांति डैश का परिणाम नहीं है। तो मानसिक अशांति आपका किस चीज का परिणाम नहीं होती है, आपकी अशुभ विचार का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीजें साथ साथ चलती हैं। तो देखो, विवेक का अभ्यास आत्मनिरीक्षण के अभ्यास के साथ चलता है ना। तो विवेक और आत्मनिरीक्षण है जो वो अभ्यास के साथ चलता है। ठीक है, ये क्या है आपकी साथ साथ चलती है। नेक्स्ट, यह पत्र डाकखाने में डाल देना वाक्य है, मनोवैज्ञात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक। तो ये देखो क्या बोल रहा है कि यह पत्र डाकखाने में डाल देना, तो किसी को आज्ञा दे रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तटीनी, तरंगिणी, प्रवाहिनी, जलद। तो नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है आपका, जलद नहीं है। क्या नहीं है, जलद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति समस्त पद डैश का उदाहरण है। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है ना। तो क्या होना चाहिए इसमें आपका, देश के लिए भक्ति। तो कर्मधारय होना चाहिए क्या आपका, बताओ सभी कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें। आपका द्वंद्व समास दिया हुआ है, द्विगु समास दिया हुआ है, तत्पुरुष समास दिया हुआ है और कर्मधारय समास दिया हुआ है ना। तो देखो, तो इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास है ना, क्योंकि इसकी क्या बनी, देश के लिए भक्ति और संप्रदान के लिए है ना। तो तत्पुरुष समास क्या होगा इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, तद्भव शब्द का उदाहरण है, जिह्वा, काष्ठ, कार्य, घी। तो घी क्या है आपका तद्भव समास का इसमें उदाहरण है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह से भिन्न संधि है। तो दिगंबर, दिक प्लस अंबर है ना, षडानन, सठ प्लस आनन, और सदाचार, सत प्लस आचार, विद्यालय, विद्या जमा आलय। तो दिगंबर है, इसमें कौन सी आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घुड़सवार घोड़े से गिर गया। तो वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है घोड़े से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, घोड़ा है, घुड़सवार है जो घोड़े से गिर गया उससे अलग हो गया ना। तो अलग होने का भाव किस में आता है आपका अपादान कारक में। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये आते हैं आपके जीके के क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसमें बताओ कौन सा, देखो आपके इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है सही है। क्या, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किसके बारे में एक पहल है। तो मिशन इंद्रधनुष आपका सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने का मंच था। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वारन हेस्टिंग्स ब्रिटिश संसद में महाभियोग विचारण का सामना करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये बात आपकी सही है। नेक्स्ट, हेस्टिंग्स को महाभियोग विचारण में बरी कर दिया गया था। ये बात आपकी गलत है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अबरक नामक अधात्विक खनिज की विशेषता नहीं है। यह पतली सीट में विभाजित हो जाती है, इसकी परावैद्युत शक्ति होती है, यह उच्च वोल्टेज के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है,
इसमें विद्युत की खपत कम होती है। तो क्या अभ्रक नामक खनिज अधात्विक खनिज की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है कि यह पतली शीट में विभाजित हो जाती है। तो ए आपकी क्या है ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ अपने सदस्यों के लिए एकल बाजार बनाता है। ईयू को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रिटेन एक जनमत संग्रह के माध्यम से ईयू से बाहर हुआ था। स्लोवेनिया ईयू का एकमात्र ऐसा देश है जिसने ईयू की सामान्य करेंसी को नहीं अपनाया है। तो कौन सा आपका नहीं है कि ब्रिटेन एक जनमत संग्रह के माध्यम से ईयू से बाहर हुआ था, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, यह पौधे अथवा पशु विशिष्ट के अपघटन से प्राप्त एक जैव पदार्थ है। यह है ठीक, ये बात आपकी ये ऑप्शन क्या है सही है। यह मिट्टी की बनावट में सुधार करता है? नहीं। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को कम करता है। सी ऑप्शन भी क्या आप सभी का सही है। तो ए और सी यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम के लिए कौन से घटक को सड़क खड़ंजा बिछाने ऊपरी परत बिछाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसको लाया जाता है? कोक को। किसको? कोक यानी कि कोयला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये आपका लियोनी मेसी ने जीता था। किसने? लियोनी मेसी ने। नेक्स्ट, तेलुगु भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किस लेखक ने जीता? तो ये आपका पालीपट्टू नागराज ने जीता था। किसने जीता था? पालीपट्टू नागराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुपात पहलू को सही रूप से निरूपित करता है? तो कौन सा करता है कि यह स्क्रीन की लंबाई और स्क्रीन की ऊंचाई का अनुपात है। ठीक है, अभी देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। तो देखो, हमें ये बताना है कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो, 3 में 2 ऐड किए, फिर हमने 5 ऐड किए, है ना। 3 में 2 ऐड किए, फिर 5 ऐड किए, फिर हमने 4 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए और फिर हमने 6 ऐड किए, है ना। फिर हमने 1 ऐड किया। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो देखो फिर और क्या पैटर्न फॉलो होगा इसमें। देखो, 3 में 10 7, फिर इसमें 7, फिर इसमें 7, है ना। 5 में 9 ऐड किए, फिर 9 ऐड किए, तो 23 में 9 ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपका 32, है ना। एक छोड़कर एक, तो 32 क्या है आपका राइट हो जाएगा। अभी देखो, 6 सहेलियां हैं, ये षटभुजाकार में, ये आपका षटभुजाकार होता है। ठीक है, ऐसे अच्छे से बना लेते हैं। तो देखो, ये है आपका। अब देखो, इसमें बताना है रश्मि तनु और विमला की पड़ोसी नहीं है, दीपा तनु और पीरिया की पड़ोसी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन है जो सही फिट बैठेगा। विमला है और तनु पड़ोसी है। तो देखो, जो विमला है और तनु है, विमला और तनु क्या है? पड़ोसी है। कमला है जो तनु और दीपा के बीच में बैठी है। विमला है जो तनु और दीपा के बीच में बैठी है। ठीक है, दीपा है जो रश्मि के बाई ओर बैठी है। दीपा, तो देखो इनको ट्रांसफर करो। कैसे? तनु को यहाँ बिठाओ, दीपा को यहाँ बिठाओ। कमला है जो, नहीं देखो कैसे होगा ये, दोबारा से करते हैं। देखो क्या है, कमला है जो तनु और दीपा के बीच में बैठी है। ये मान लो कमला है, ये तनु और दीपा के बीच में। तनु यहाँ भी हो सकती है और दीपा यहाँ भी हो सकती है ना। अच्छा, दीपा है जो रश्मि के बाई ओर बैठी है। तो देखो ये सही हो गया। दीपा है जो रश्मि को यहाँ बिठाओ
और ये तनु यहाँ, और तनु अपनी यहाँ बैठ गई। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ो। रश्मि है जो तनु और विमला की पड़ोसी नहीं है, तनु और विमला की, तो विमला को यहाँ बिठाओ क्योंकि ये पड़ोसी थे। ठीक है, अब कौन सी रह गई अपनी, प्रिया, तो प्रिया को यहाँ बिठाओ। तो कमला के सामने कौन बैठा है, क्या बताना है, कमला के सामने कौन बैठी है, तो कमला, ये कमला है, कमला के सामने कौन बैठेगी, दीपा है ना, ये दीपा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसको आप करके देखना, मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, देखो ये अपनी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये अपनी डायरेक्शन है, क्या है, यदि उत्तर, यानी कि ये है अपनी उत्तर को क्या बोला जाए, दक्षिणी पूर्व, देखो दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है ना, अगर इसको मैं दो बढ़ा रही हूं यानी कि इसको यहाँ बोला जाए, और पूर्व का अर्थ है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण का अर्थ है उत्तर पश्चिम, और पश्चिम का अर्थ है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पश्चिम का अर्थ क्या होगा, तो देखो उत्तर पूर्व यहाँ आएगी ना, उत्तर पूर्व क्या होगी आपकी, दक्षिण होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें क्या है, दो विकल्प दे रखे हैं, इनमें बताना है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों पर्याप्त है या एक ही पर्याप्त है। तो पढ़ो फिर, दिव्या, फातिमा, जॉन, पीयूष और आशीष में से कौन ऑफिस में देरी से पहुंचा, दिव्या और जॉन एक साथ पहुंचे, नहीं, पहले से नहीं दिया जा सकता, फातिमा और आकाश एक साथ पूछे, हाँ इन दोनों से क्या है, ये उत्तर मिल सकता है, तो क्या आएगा, कथन एक और दोनों साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आकृति में वृत्त बलशाली पुरुष, वर्ग बुद्धिमान पुरुष और त्रिभुज लंबे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन बलशाली पुरुष का बताना है जो इन सभी को क्या है, फॉलो कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है, ये 4 कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मानव समझ योग्य अनुदेशों और डाटा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके, तो कौन करता है, इनपुट डिवाइस, इनकी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, डीवीडी का अर्थ है, तो डीवीडी का अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एज, EDGE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यह इस प्रकार का मालवेयर है जिसे हम अपने स्मार्टफोन में एक उपयोगी ऐप या गेम के रूप में डाउनलोड करते हैं, किंतु यह हमारे स्मार्टफोन पर नियंत्रण कर लेता है, हमारे डाटा को बर्बाद करता है और उसे चुरा लेता है, तो ये आपका होता है फिशिंग, क्या होगा, फिशिंग, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि मान्य ईमेल आईडी नहीं हो सकती, तो कौन सी, एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल @। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन, आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।